में जब हम लोगों ने देखा कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मात्र 13.9 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 24 है, तो उसी समय हम लोगों ने सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए ताकि हमारे छात्र छात्राएं और आगे पढ़ें। तो उसी को ध्यान में रखकर हम लोगों ने सोचा, विचार किया और ये लगा कि जो निर्धनता के कारण लोग पढ़ा नहीं पाते हैं अपने बेटे बेटियों को आगे, तो हम लोगों ने एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में सोचा। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में इसका लाभ, अभी तक जो शिक्षा ऋण योजना है बैंकों की पहले से, उसमें देखा जाता था कि सिर्फ जो प्रोफेशनल एजुकेशन में वो जाते हैं, तकनीकी शिक्षा में जाते हैं, उन्हीं को वो लाभ मिल पाता है। कोई जनरल एजुकेशन की ओर जाता है, यानी कोई बीए करे, एमए करे, बीएससी करे, एमएससी करे, बीकॉम करे, इन सब लोगों को उसका लाभ नहीं मिलता। तो हम लोगों को लगा कि नहीं, हमें तो पढ़ाना, हमें प्रेरित करना युवा पीढ़ी को जो आगे पढ़े, और जब पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। इसलिए हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में सोचा कि हम ऐसी स्कीम लाएं और 4 लाख रुपए तक की सीमा का उसका जो आकलन किया गया, तो लगा कि 4 लाख रुपया तक का देने से लगभग हर प्रकार की शिक्षा वो ग्रहण कर पाए। तो इसलिए हम लोगों ने शुरू किया। अब शुरू किया तो कई प्रकार की बातें आई। शुरू में हम लोगों को ऐसा लगा कि भाई केंद्र सरकार की भी जो योजना है उसमें 75% का है गारंटी, तो हम लोगों को लगा कि भाई हम 25% और इसमें बढ़ा देंगे तो 100% की गारंटी मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद पता चला कि केंद्र की जो योजना है उच्च शिक्षा में, अगर उसमें कोई और दीजिएगा तो वो लाभ नहीं देंगे। इसलिए हम लोगों को लगा कि भाई अब बेकार है, हम लोग अपनी तरफ से करें। तो फिर बैंकों से बातचीत की गई, एक बार नहीं अनेकों बार, और हुआ कि भाई राज्य सरकार 100% गारंटी देगी। तो उसके बाद बातचीत के क्रम में उनकी मांग हुई कि सिर्फ मूलधन की गारंटी से काम नहीं चलेगा, आप इंटरेस्ट की भी गारंटी दें। यानी अगर कोई 100 रुपया ऋण ले तो आपको 160 रुपए की गारंटी देनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने कहा कि यह भी मंजूर है। और इन सब चीजों के करने के बाद फिर हम लोगों ने बैंकों के सामने रखा कि भाई हमारे छात्र छात्राओं को आपके यहाँ चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इसलिए जो जिला स्तर पर हम लोगों ने डीआरसीसी केंद्र खोला, वहीं पर उनको गाइड किया जाएगा, सारे कागजात को देखा जाएगा, उनको और सुझाव दिया जाएगा, सभी कागजात को इकट्ठा करके फिर बैंकों को भेज दिया जाएगा। फिर बाद में पता चला कि भाई बैंक का नियम है, एक बार तो जो ऋण लेना है उसको तो बैंक में आना पड़ेगा दस्तखत करने के लिए। उनको ये बड़ी परेशानी, भाई ऐसी कौन सी बात है कि बैंक में उसको जाना पड़ेगा? अगर बैंक में जाएगा तो हो सकता है उसका कोई ना कोई शोषण करने लगे। तो ऐसी स्थिति में फिर हुआ कि नहीं, जाना ही है। तो हम लोगों ने ये तय किया कि हमारा जो डीआरसीसी है, जिला स्तर पर जो हम लोगों ने केंद्र बनाया, जो रजिस्ट्रेशन का केंद्र बनाया, उनके काउंसलिंग के लिए बनाया, तो उस केंद्र में न सिर्फ एप्लीकेशन देंगे, सारा सब कुछ होकर बैंक को भेजा जाएगा। और जब दस्तखत करना है तो डीआरसीसी का ही एक आदमी उसके लड़के या लड़की के साथ जाएगा ताकि उसको किसी तरह की परेशानी न हो। इतना सब कुछ करने के बाद बैंकों को 160% की गारंटी देने के बाद भी क्या स्थिति हुई अब तक, और निरंतर इसके लिए आप समझ लीजिए, जो भी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, आज तो सुजाता जी हैं, इनके पहले थे वो भारत सरकार में चले गए, रवि मित्तल जी, सब लोगों ने इतना मेहनत किया, चीफ सेक्रेटरी, डेवलपमेंट कमिश्नर, सारे लोगों ने, एजुकेशन का काम हमारे महाजन जी देखते हैं, ये सब लोग लगे रहे। और सब चीज के बावजूद भी बैंकों के साथ बातचीत करना, सब कुछ करना, और जब उनका स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें भी हर 3 महीने पर होती है, और हर साल जो पहली मीटिंग होती है वित्तीय वर्ष में, उसमें तो मुख्यमंत्री के नाते हम भी मौजूद रहते हैं, सब लोगों को अपील करते रहे, उनके साथ पूरी बातचीत होती रही। बावजूद उसके देखा ये गया कि इसमें जिस गति से उसकी स्वीकृति होनी चाहिए थी प्रस्ताव की, उसमें विलंब हो रहा। स्वीकृत हो जाने के बाद भी स्टूडेंट्स को जो देना है क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत, उस योजना के अंतर्गत जो उनको धनराशि उपलब्ध करानी है, उसमें भी विलंब हो रहा है। तो इसकी पूरी समीक्षा की तो पाया कि
18,242 आवेदन उन्होंने स्वीकृत किया और उसमें से 12,050 को ऋण वितरण देना शुरू किया। यानी अगर 23,748 आवेदन बैंक में भेजे गए तो उन्होंने स्वीकृत कितना किया? 18,242। और 18,242 जो स्वीकृत है उसमें से भी इन्होंने 12,050 स्टूडेंट्स को ही देना प्रारंभ किया। तो इसको देखकर, इसकी गति को देखकर मुझको ये लगा कि इसके लिए हम लोगों को कुछ वैकल्पिक इंतजाम करना चाहिए। तब हम लोगों ने मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद ये तय किया कि साहब हम लोगों को अपना वित्त निगम बनाना चाहिए, शिक्षा वित्त निगम बनाना चाहिए। और इसके लिए वित्त विभाग को मैं बधाई देता हूँ कि इन लोगों ने इसके लिए पूरा परिश्रम किया। इसके लिए जितने नियम हैं सब चीजों का अध्ययन करके एक शिक्षा वित्त निगम का गठन करने का निर्णय हुआ। और यह हम लोगों ने तय किया कि अब बैंकों के माध्यम से हम स्टूडेंट्स को ये राशि उपलब्ध नहीं कराएंगे, हम अपने शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से सीधे उनको राशि उपलब्ध कराएंगे। और इसके लिए हम लोगों ने ब्याज दर भी तय किया। यानी इसका जो बिल्कुल ब्याज दर जो हम लोगों ने किया, सिंपल इंटरेस्ट रेट 4%, मात्र 4%। और जो महिला हैं, दिव्यांग हैं, ट्रांसजेंडर हैं जो आवेदक, उनको मात्र 1% का ब्याज दर हम लोगों ने निर्धारित किया और उसके आधार पर इनको मिलेगा। और जब पूरी पढ़ाई कर लेंगे उसके 1 साल के बाद उनको देना है, लौटाना, या नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिलने के 6 महीना के बाद से उनको देना है, आदि आदि। ये सब चीजें इतना इसको सिंप्लीफाई किया गया है। और जो हमारा हर जिले में डीआरसीसी का गठन हुआ है, उस डीआरसीसी में वो जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे, उनको कुछ नहीं करना, उनका एप्लीकेशन वहीं से शिक्षा वित्त निगम में जाएगा, वहां से उसको मंजूरी होगी और फिर उनको जो भी स्वीकृति होगी वो पैसा उनको उस कॉलेज में मिलना।